नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा या शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, उस चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक वाकया का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। अभी कोई एक सप्ताह पहले शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी, शिक्षा विभाग से जुड़े विधान पार्षद, तमाम लोग बैठे हुए थे। लगातार शिक्षा पे खबर चलाते हैं तो सरकार की राय में ये भी बात हुई कि संतोष जी से भी पूछिए कि शिक्षकों को लेकर क्या किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बात मुझे उस दौरान चुभा। बोला गया कि संतोष जी क्या क्या डिमांड माना जाए। अभी एक डिमांड पूरा होगा, दूसरा डिमांड वाला कोई और ग्रुप सामने आ जाएगा। एक अभी तबादले को लेकर परेशान है। एक ग्रुप वो है जो तबादला होकर अपने जिला में आ गया है, वो अपने आसपास जाना चाहता है। एक दूसरा 200-400 किलोमीटर पर है। दो ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप है सक्षमता वाला, उसका अभी तक नहीं हुआ है। सक्षमता 1 वाले में भी जिसको काउंसलिंग हुआ और फिर नियम बदल दिया गया कि अब जहां है वहीं रहेंगे, एक चौथा ग्रुप वो भी हो गया। टीआरई 1 टीआरई 2 वाला है ही। टीआरई 3 वाले को भी ट्रांसफर चाहिए, सक्षमता 2 वाले को भी ट्रांसफर चाहिए। मतलब शिक्षक जो है ना, अपने लिए अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है। कोई एक विषय पर एक मत शिक्षक नहीं है। पहले एसोसिएशन के लोगों से हम लोग बात करते थे तो एक बातचीत का एक कह सकते हैं कि आधार होता था कि आज हम बात इस आधार पर करेंगे। यहाँ कोई आधार ही नहीं है। हर कोई अपने उद्देश्य कर या अपने स्वार्थ पर चिंता है, बाकी किसी की चिंता नहीं है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है कोई फैसला लेना सरकार के स्तर पर। म्यूचुअल वाले में भी एक नया ग्रुप पैदा ले लिया है, आप समझ ही सकते हैं। म्यूचुअल का ग्रुप इसलिए दिया गया कि चलिए कम से कम आपस में एक दूसरे से इसी बहाने समय और आगे बढ़ेगा। 10 कहे थे 2 ही क्यों हुआ, उस पर भी चर्चा हुई। बहुत तरीके की चर्चा हुई। तो एक बात मुझे उस समय में, जिस बात के पहले ही जिक्र किए, थोड़ा असहज हम हुए। क्या वाकई में शिक्षक अलग अलग डिमांड को लेकर अपने अपने तरीके से बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं? आज ये बात मुझे महसूस हो गई। अभी एगो शिक्षक हमको ट्विटर ट्रेंड का एक ये भेजा है कि देखिए ट्रेंड कर रहा है कि बिहार का 3 लाख शिक्षक जो है 7th पे का मांग कर रहा है। देखे हम भाई साहब वाकई में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब एक ग्रुप है कि उसको 7th पे कमीशन चाहिए, और वहां से आप सोच लीजिए 7th पे कमीशन से चले आइए और गांव के बगल तक की नौकरी की बात कर लीजिए। हेड टीचर से लेके हेड मास्टर तक की पोस्टिंग की बात सबके सामने है। तो सवाल यह है कि अगर 7th पे कमीशन की बात आप तब करना शुरू किए जब आप घर के पास पहुंच गए या घर के आसपास पहुंच गए, तो ये लड़ाई अगर पहले से लड़ी जाती कि हमें सेवा, ये जो चाइनीज वेतनमान दिए हैं, ये चाइनीज वेतनमान मुझे स्वीकार नहीं है। आप हमें पुराने शिक्षक वाला वेतनमान दीजिए और हम लोग जहाँ जैसे भी हो हम लोग नौकरी करेंगे। कभी किसी संगठन ने तो ये बातें नहीं कही। तो फिर ये जो डिमांड अभी हो रहा है कि 7th पे कमीशन चाहिए, तो वो पदाधिकारी का बात तो सही साबित हुआ कि शिक्षक अलग अलग लेवल पर सिर्फ अपनी बात सोचते हैं। छात्रों की भी बात नहीं सोचते हैं, विभाग की भी बात नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपनी बात सोचते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन या जो व्यक्ति सिर्फ अपनी बात सोचता है, वो समाज हो चाहे सिस्टम, कहीं भी हाशिए पर हमेशा रहता है। समाज में भी लोग करता है कि ये बड़ा मतलबी आदमी है, बहुत स्वार्थी आदमी है, इसके साथ खड़ा रहना बेकार है। ऐसे लोग से जो है ना दूरी बना कर रखी। और सिस्टम में बैठे हुए लोग भी इस बात को लेकर
सचेत रहता है कि इसको कितना चीज़ इसको मांगिएगा। अभी एक बात मान लीजिएगा तो दूसरा बात फिर आ जाएगा तुरंत करने के लिए। तो ये बात जो है आज हमें महसूस हुआ कि वाकई में ये स्थिति है। विशेष शिक्षक अलग रोनारोड़ है, लगातार 3000 से अधिक जिसको जिला अलॉट हो गया वो फोन पर फोन करते हैं, अपना बोलते हैं देखिए हमको जिला अलॉट हो गया, स्कूल अलॉट नहीं हुआ। महिलाएं शिक्षक का अपना राग है कि सब लोग चले गए, अधिकांश लोग जो सबसे दूर वाले लोग थे वो लोग अभी भी छूट गए। पटना का कब खुलेगा? तो डिफरेंट लेवल पर, अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिमांड है। डिमांड में कोई एक रूपता नहीं है कि हम इस विषय को लेकर आगे बढ़े तो सरकार इस पर कोई निर्णय ले सके। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस अधिकारी की ये बात आज मुझे पसंद आ गया। ये बात सही है। शिक्षकों को तय करना होगा कि आपको चाहिए क्या, घर में पोस्टिंग चाहिए या 7th पे कमीशन चाहिए। और छात्रों को पढ़ाना, छात्र का बेहतर रिजल्ट, इसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आप 7th पे के लिए लड़िए, लेकिन बिहार के किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी वहां आप जाने को तैयार नहीं, सरकार के साथ एक धक्का लड़ा जाएगा। तो आप अपने कहिएगा कि हमारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, घर का एकलौता बेटा हम ही हैं, हमारे माँ पिताजी को कौन देखेंगे, ये भी आप खोजिएगा। और महिलाएं ये भी कहेंगी कि हम अपने बच्चे को कहाँ देखें, पति हमारा दूर है, हम अपने बच्चों को भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। तो जब इस स्थिति में जब आप नौकरी कीजिएगा तो सरकार चाइनीज वेतन देगा ना, क्या करेगा? घर के बगल मतलब सरकार मान चुकी है कि इन लोगों को जो है सो किसी एक इशूज पे लेके इनके साथ खड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है, हमेशा डिमांड बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये बात सोच लीजिए। जैसे समाज में ऐसे लोग हाशिए पर चले जाते हैं, वैसे ही लोग सिस्टम में भी हाशिए पर चले जाते हैं। आप जो कोई एक डिमांड होना चाहिए ना। आप घर के पास पहुंच गए तब 7th पे कमीशन मांगने लगे। चलिए, ये मानव स्वभाव है, लेकिन मानव स्वभाव किसी ऑर्गेनाइजेशन में बने के साथ आप हैं, वहाँ मानव स्वभाव के बजाय सिस्टम काम करता है। और सिस्टम आपकी कमजोरी को समझ गया है कि इन लोगों को बस घर के पास ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो दबाव है, उस दबाव को अगर हम कम करने की स्थिति में आ गए, इस पर कोई तत्पर नहीं है कि जल्द से जल्द हमारा जो है सो प्रोबेशन पीरियड खत्म। 7th पे कमीशन चाहिए, लेकिन प्रोबेशन पीरियड खत्म हो। और ये संकेत सिद्धार्थ दे गए अपने पत्र के माध्यम से कि वेरिफिकेशन होगा, तो ये तय मानिए जब तक आपको वेरिफिकेशन नहीं होगा आपको प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होगा। तो वो लड़ाई नहीं लड़नी है। ट्रांसफर दबाव बनाकर ट्रांसफर करा लिए सारे जो जहाँ थे, जिस जिले में उनका डॉक्यूमेंट्स वही है। और ये तय मानिए, हम बार बार कहते हैं कि तमाम ऐसे शिक्षक, खास करके बीपीएससी वाले शिक्षक जिन्होंने तबादला कराया है जो प्रोबेशन पीरियड में, उनको बाकी चीज़ें व्यवस्थित करने में नानी याद आ जाएगी। ये आप याद रखिएगा। अभी ये सिद्धार्थ जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह को नज़रअंदाज कर सब कुछ इस शिक्षा कोष पर कर रहे हैं ना, चंद महीने इंतजार करिए ना, सिद्धार्थ की विदाई का बेला आ गया है। जाते ही दूसरे एसीएस आए तो जो नियम या जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के विपरीत जाकर जितने काम सिद्धार्थ किए हैं, हर एक काम पलट दिया जाएगा, जैसे पाठक का पलट दिया गया। और उस स्थिति में सोचिए आप कहाँ रहिएगा? 7th पे कमीशन की मांग के साथ खड़े रहिएगा, या प्रोबेशन पीरियड मेरा खत्म हो उस मांग के साथ खड़े रहिएगा, या फिर हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे जिला में हो जाए उस मांग के साथ रहिएगा, या फिर हमारी पोस्टिंग घर के आसपास हो जाए उस मांग को लेकर रहिएगा। इसलिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये साफ अब दिखने लगा है।